नमस्कार साथियों, पशुधन वेट केयर में आपका स्वागत है। जो साथी नए जुड़े हैं वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे। आज हम चर्चा करेंगे पशुओं के मध चक्कर के ऊपर, ईस्टर साइकिल ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर हम मुख्य रूप से बात करेंगे गाय और भैंस की। तो गाय और भैंस में मध चक्कर की शुरुआत कब होती है, ईस्टर साइकिल की शुरुआत कब होती है? जो संकर नस्ल की गाय है वो 1.5 से 2 वर्ष के बीच में ईस्टर साइकिल में आनी शुरू हो जाती हैं, जबकि हमारी देसी नस्ल की जो गायें हैं वो 2 वर्ष के बाद में ही ईस्टर साइकिल में आना शुरू होती हैं। और जो भैंसें हैं वो 2.5 साल के बाद, 2.5 साल से 3 वर्ष के बीच में वो मध चक्कर में आना शुरू हो जाती हैं। जब ये हीफर्स हीट में आती है तो इनका बॉडी वेट कम से कम 300 से 350 किलोग्राम होना ज़रूरी है। इससे अगर नीचे कम बॉडी वेट है तो उन्हें हम ग्याबिन नहीं करवाएंगे। तो ईस्टर साइकिल के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ईस्टर साइकिल होता क्या है? पशु ठीक 21 दिन के बाद हीट में आते हैं। हर 21 दिन के बाद वो हीट में आते हैं। इस साइकिल को हम ईस्टर साइकिल कहते हैं, यानी मध चक्कर कहते हैं। गाय और भैंस का जो ईस्टर साइकिल है वो 21 दिन का होता है। कुछ भैंसों में ईस्टर साइकिल 17 से 24 डेज का भी होता है, यानी कि वो 17 से 24 दिन के बीच में हीट में आ जाती हैं। लेकिन ये लगभग 5% पशुओं में ही मिलता है, बाकी सभी भैंसें ठीक 21 दिन बाद हीट में आती हैं। जब ये पशु हीट में आती है तो हीट के साइन क्या है, यानी कि उसके लक्षण क्या है? हीट में कैसे पता चलेगा कि हीट में है पशु? सबसे पहला मुख्य जो साइन है इनका, वो बिल्कुल पतले डिस्चार्ज दिखाई देंगे, क्लियर म्यूकस दिखाई देगा, बिल्कुल पारदर्शी म्यूकस है वो वजाइना से लटकता हुआ दिखाई देगा। हमारी मुंह के लार के समान बिल्कुल पारदर्शी म्यूकस हमें दिखाई देगा। नंबर दूसरा, पशु बार बार बोलने लगता है, रमाने लगता है। नंबर तीसरा है कि पशु चक्कर काटने लगता है, बार बार पेशाब करने लगता है। और पशुओं की जो वल्वा है वो रेडिश कलर की होती है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ये इसके मुख्य लक्षण हैं। इन्हें देखकर हमें पता चलता है कि पशु हीट में है या नहीं है। जो ये स्ट्रेस के जो लक्षण हैं, जो हीट के लक्षण हैं, वो पशुओं में 24 घंटे तक रहते हैं। कुछ पशुओं में 16 से 18 घंटे ही हीट के लक्षण दिखाई देते हैं, इसके बाद हीट के लक्षण नहीं दिखाई देते। लेकिन ज़्यादातर 24 घंटे तक पशु हीट में रहते ही रहते हैं। इसे हम ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। अब ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस यानी 24 घंटे के बाद हीट के लक्षण खत्म हो जाते हैं, उस समय पशुओं में ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन का मतलब है अंडे का उत्पादन। ओवरी से, पशुओं की ओवरी से अंडे का उत्पादन होता है। वो ठीक पशु के हीट में रहने के, यानी हीट में ख़त्म होने के बाद में अंडे का उत्पादन होता है। जब पशु हीट में आता है तो वो 24 घंटे हीट में रहता है, और जैसे ही हीट खत्म होती है 24 घंटे के बाद अगले 12 घंटे में ओवुलेशन होता है। कहने का अभिप्राय है कि पशु के हीट में आने के 24 से 48 घंटे बाद ओवुलेशन होता है, यानी अंडे का उत्पादन होता है। ये अंडा ओवरी से फ्लोपियन ट्यूब में पहुंचता है और वहां पर लगभग 8 से 12 घंटे जिंदा रहता है। और नेचुरल मैटिंग या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो स्पर्म यूट्रस में छोड़े जाते हैं वो लगभग 24 घंटे तक जिंदा रहते हैं। और इन 24 घंटों में 6 घंटे स्पर्म है वो यूट्रस के अंदर आगे चलते हैं और उसमें एक ऐसी कैपेसिटी प्राप्त करते हैं ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। इसको हम कहते हैं कैपेसिएशन। इस कैपेसिएशन के बाद ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन के योग्य होते हैं, ओवा को फर्टिलाइज कर सकते हैं। और जैसे ही स्पर्म
यूट्रस से होते हुए फ्लोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, वहाँ पर ओवा को फर्टिलाइज करते हैं, तो वहाँ पर जाइगोट बनता है। ये जाइगोट 4 दिन के बाद यूट्रस की दीवार से चिपक जाता है, वहाँ ये फीटस का रूप ले लेता है और इस प्रकार पशु गाभिन हो जाता है।